डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जनसंख्या और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल जो बायो एजुकेटर्स है उसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज के बारे में आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होंगे। तो आइए बात करते हैं पॉपुलेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स टॉपिक के बारे में। पॉपुलेशन को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। अगर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो पॉपुलेशन का मीनिंग होता है ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ सिंगल स्पीसीज which can live together and interbreed and produce fertile offspring known as population। अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के सभी जीवों को हम कंबाइनली जो है पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं, और ये सभी जो जीव होते हैं एक जाति के वो आपस में जो है इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं। और जो ब्रांच जो इकोलॉजी की होती है जिसमें हम इस प्रकार की स्टडी को करते हैं उसको हम पॉपुलेशन इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। कुछ पॉपुलेशन की कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, एज डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन जिसमें हम इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की बात करेंगे, सेक्स रेशियो और पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। पॉपुलेशन डेंसिटी जैसा हम लोग जानते हैं, इट रेफर्स टू द साइज ऑफ एनी पॉपुलेशन इन रिलेशन टू इट्स यूनिट ऑफ स्पेस और एरिया। किस एरिया में, किसी डिफाइंड एरिया में किसी पॉपुलेशन के कितने इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, उनका जो रेशियो होता है, द टोटल इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय द एरिया इन विच दे आर फाउंड। तो इससे हमको जो है पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में मालूम पड़ता है। इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और बायोमास पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम जो है पर यूनिट एरिया या इसमें पर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने एनिमल्स हैं। अगर हम एक्वेटिक और एरियल जो अगर हम इंडिविजुअल्स का अगर हम डेंसिटी लेना चाहें तो वहाँ पर हम फिर वॉल्यूम की बात करते हैं। जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल्स हमने दिखा रखे हैं। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में 800 रीच पर हेक्टेयर एरिया एंड 100 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। तो डेफिनेटली जो है जनसंख्या घनत्व जो है हम लोग जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हम दो प्रकार से मेजर करते हैं। पहला है क्रूड डेंसिटी, व्हेन द डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू टोटल एरिया एट पर्टिकुलर टाइम। अगर किसी टोटल एरिया में किसी स्पेसीज विशेष के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनको अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो क्रूड डेंसिटी कहलाता है। इसके अलावा देखिए दूसरे प्रकार की जो डेंसिटी है वो इकोलॉजिकल डेंसिटी होती है, व्हेन द डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू टोटल एरिया ऑफ हैबिटेट अवेलेबल टू द स्पीसीज। अगर हम किसी पर्टिकुलर हैबिटेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर हैबिटेट में पाए जाने वाले जो टोटल किसी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स हैं, अगर उसको हम एरिया के रेस्पेक्ट में उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो फिर वो इकोलॉजिकल डेंसिटी कहलाता है। ध्यान देने की बात यह है कि इकोलॉजिकल डेंसिटी में पर्टिकुलर हैबिटेट की बात करते हैं, जबकि क्रूड डेंसिटी में हम हैबिटेट की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर हम टोटल एरिया लेते हैं जो कि उस स्पीसीज के लिए डिजाइंड है। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम देखिए फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए D इक्वल टू N/A डिवाइडेड बाई T, जहाँ पर जो D है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है, N इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज जिसको हम डेंसिटी निकाल रहे हैं, A जो एरिया है जहाँ पर वो पर्टिकुलर स्पीसीज पाई जाती है, और T जो टाइम है। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम इंडिया की बात करें तो ये 464
पर्सन्स पर किलोमीटर एरिया है, यानी कि इंडिया में जो है 1 किलोमीटर एरिया में जो 464 व्यक्ति रहते हैं। जैसे इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमको जो है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाई दी टोटल एरिया ऑफ इंडिया, तो हमको जो है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया जो है ज्ञात हो जाएगी, जो कि 2011 की जो पॉपुलेशन सेंसस या जनगणना के अनुसार जो है 464 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, प्रति किलोमीटर एरिया। तो ये इसके बाद जो दूसरा करेक्टरिस्टिक फीचर है पॉपुलेशन का वो है जन्म दर, जिसको हम नेटिलिटी या बर्थ रेट के नाम से भी जानते हैं। नेटिलिटी रेफर्स टू द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन और बर्थ पर यूनिट टाइम। किसी पॉपुलेशन में जो है पर्टिकुलर स्पीसीज के द्वारा जो नए जो एनिमल्स प्रोड्यूस होते हैं उनका क्या दर है एक निश्चित समय में, उसको हम जो है ज्ञात करते हैं और इसको हम नेटिलिटी के नाम से जानते हैं। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। और ये जो नए इंडिविजुअल्स जो पॉपुलेशन में आ रहे हैं वो जन्म के द्वारा या हैचिंग के द्वारा या जर्मिनेशन के द्वारा या फिशन के द्वारा हो सकता है। जब हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो स्पीसीज होती हैं उनके जो है रिप्रोडक्शन के तरीके जो अलग अलग होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे बर्थ है, हैचिंग, जर्मिनेशन और फिशन। जनरली फिशन अमीबा में होता है, जर्मिनेशन प्लांट में होता है, हैचिंग जो है वो जनरली इंसेक्ट वगैरह में होते हैं, और जो बर्थ है वो जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें होता है। नेटिलिटी इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। नेटिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय एवरेज पॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्थ प्रोड्यूस पर इंडिविजुअल अंडर आइडियल कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल नेटिलिटी। किसी इंडिविजुअल के द्वारा जितना भी जो रिप्रोडक्शन किया जाता है, जब कंडीशन जब आइडियल हों, आइडियल कंडीशन मीन्स जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन हो, फूड अवेलेबल हो, एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हो, तो उस कंडीशन में जो इंडिविजुअल के जो रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम पोटेंशियल नेटिलिटी के नाम से जानते हैं। और इस पोटेंशियल नेटिलिटी को हम बायोटिक पोटेंशियल, एब्सोल्यूट नेटिलिटी और मैक्सिमम नेटिलिटी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, बर्थ रेट कैलकुलेशन की हम बात करें तो जन्म दर को हम कैसे इसकी हम गणना कर सकते हैं, तो देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। इफ इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास का जो पाले तंत्र है उसमें पिछले वर्ष जैसे मान लिया 30 जो है रैबिट थे, लेकिन रिप्रोडक्शन के द्वारा उसमें जो है 15 जो है रैबिट और उसमें ऐड हो गए, तो जो करंट पॉपुलेशन है रैबिट की वो 45 हो गई। तो अगर हम इसका बर्थ रेट निकालेंगे तो देखिए बर्थ रेट में हमको इस 45 से इसको कैलकुलेशन में इसको यूज नहीं करेंगे। बर्थ रेट में हम देखो जितने इंडिविजुअल जो ऐड हुए हैं, जैसे यहाँ पर हमारे केस में 15 इंडिविजुअल नए ऐड हुए हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे हमारे जो लास्ट ईयर जो पॉपुलेशन थी रैबिट की जो कि 30 है, तो हमारा जो बर्थ रेट है वो 0.5 आया। अगर इसको हम परसेंटेज में निकालना चाहें तो 0.5 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बर्थ रेट जो है 50% यहाँ पर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है बर्थ रेट को कैलकुलेशन करने का। देखिए, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है मृत्यु दर। मोर्टेलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। एक निश्चित समय में किसी पॉपुलेशन में मरने वाले जीवों की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं, और मृत्यु दर को हम जो है D/T फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर D इज द नंबर ऑफ डेथ इन द टाइम T। मृत्यु दर जो है दो प्रकार की होती है, मिनिमम और स्पेसिफिक और पोटेंशियल मोर्टेलिटी। मिनिमम और स्पेसिफिक और पोटेंशियल मोर्टेलिटी में जो है हम लोग स्टडी करते हैं, इट रिप्रेजेंट द मिनिमम लॉस ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर जो है इंडिविजुअल्स का जो है बहुत कम लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कंडीशन जो है आइडियल रखते हैं। Thus even under the best condition individuals of the population would die of old age। और यहाँ पर केवल जो है इंडिविजुअल्स अपनी ओल्ड एज के कारण ही मरते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की डिसीज नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रेडेटर जो है अवेलेबल नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो मोर्टेलिटी है उसको हम पोटेंशियल मोर्टेलिटी या मिनिमम लॉस या स्पेसिफिक मोर्टेलिटी के नाम से जानते हैं। जनरली यहाँ पर जो है पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है।
दूसरी प्रकार की जो मोर्टेलिटी है वो इकोलॉजिकल और रियलाइज मोर्टेलिटी कहलाती है। यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं पॉपुलेशन में, वो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस के कारण या जो बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, उनके अंदर उनके बीच में कंपटीशन होता है, उनके प्रेडेटर्स अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पर जो मोर्टेलिटी है वो पोटेंशियल मोर्टेलिटी से ज़्यादा होती है। वाइटल इंडेक्स की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर वाइटल इंडेक्स को कैलकुलेट किया जा सकता है ए बर्थ डेथ रेशियो। अगर हम टोटल नंबर ऑफ बर्थ हो रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ डेथ, उनको डिवाइड करके इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू हमको प्राप्त होती है वो वाइटल इंडेक्स कहलाती है। देखिए अगला जो करेक्टरिस्टिक फीचर है पॉपुलेशन का वो आयु वितरण है, जिसको हम एज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इंग्लिश में जानते हैं। एक वैज्ञानिक थे, इकोलॉजिस्ट थे, बोर्डेनहैमर, 1958 में उन्होंने बताया कि किसी भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप के होते हैं और इनको जो है डिफरेंट एज ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। और ये डिफरेंट एज ग्रुप जो थे वो हैं प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप जो होते हैं उसमें जनरली चिल्ड्रन आते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में अभी रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर नहीं हुए। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होते हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप ऐसे इसमें इंडिविजुअल्स आते हैं जो अब जो है रिप्रोडक्शन करने में असमर्थ रहते हैं। जैसे कि जनरली इसमें ऐसे वुमेन्स आएंगी 45 ईयर्स की जिनमें मीनोपॉज कंडीशन क्रिएट हो चुकी है, और ऐसे जो पुरुष आएंगे जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है बंद हो गई है। जनरली मैन के केस में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है वो 65 to 70 ईयर्स चलती रहती है, जबकि फीमेल में जो oogenesis की जो प्रक्रिया है वो अबाउट 45 ईयर्स के बाद बंद हो जाती है। द इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप्स आर यंग। जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो जनरली यंग होते हैं, और रिप्रोडक्टिव ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मैच्योर माने जाते हैं जो कि रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होते हैं, जबकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स हैं वो ओल्ड होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है और ये 3 प्रकार के जो पिरामिड हमको मिले हैं। तो जनरली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन तीनों ग्राफ में अगर हम देखें तो इनके एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन। और ये जो बाई एक्सिस पर जो है ये डिनोट कर रहा है एज ग्रुप्स। अगर देखिए इसमें हम इस प्रकार के पिरामिड में हम बात करें कि इसमें देखिए ये जो येलो जो बार है वो डिफाइन कर रहा है प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। तो जैसे इसमें हम बात करें पहले वाले पिरामिड में, तो जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा है, जबकि जो रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उनकी संख्या जो है कम होती जा रही है। तो आने वाले समय में क्या होगा, ये जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं वो धीरे धीरे जो है वो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को रिप्लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन साइज देखिए बढ़ेगा, और जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है वो धीरे धीरे जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को रिप्लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ भी पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा। तो ये जो एक एग्जाम्पल है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन साइज जो है इंक्रीज करेगा, इनहेंस करेगा, तो इसको हम एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन बोलते हैं। अब देखिए दूसरे इस पिरामिड में हम देखेंगे कि जो इंडिविजुअल्स जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं और जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर जो है जनरली सेम होता है। तो इस प्रकार की पॉपुलेशन में जो है किसी भी विशेष प्रकार का जो है इन्हांसमेंट या डिक्रीज या नहीं होगा, और पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। यहाँ देख रहे हैं कि देखिए ये जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो सेम हैं, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स और जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर इस प्रकार की पॉपुलेशन में सेम होता है। जैसे ही प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो है एंटर करेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव वाले इसमें स्लॉट में, तो पॉपुलेशन का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल पॉपुलेशन कहलाती है। जबकि देखिए इस प्रकार की पिरामिड में हम देख रहे हैं कि जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उनकी संख्या देखिए कम है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। तो जब ये
कुछ समय बाद जब ये रिप्रोडक्टिव वाले स्लॉट में जो पहुंचेंगे तो जनरली देखेंगे आप, देखिए ये पॉपुलेशन का साइज यहाँ पर डिक्रीज करेगा, है ना। तो इस प्रकार की पॉपुलेशन जो है वो डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन कहलाती है। इसके अलावा देखिए कुछ और जो है करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। जनरली देखिए हम पढ़ते हैं कि माइग्रेशन में तो जो है टेम्परेरी मूवमेंट होता है इंडिविजुअल्स का, और वो कुछ निश्चित समय के बाद फिर से अपने जो है ओरिजिन वाले स्थान पर लौट आते हैं, तो उसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए जो परमानेंट मूवमेंट होता है वो दो प्रकार का है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मीन्स होता है किसी पॉपुलेशन में बाहर से जो है इंडिविजुअल्स आ गए और उसमें आकर वो ऐड हो गए, तो इसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। उत्प्रवासन या एमिग्रेशन में क्या होता है कि किसी देश से या किसी कोई व्यक्ति जो अपने नेटिव प्लेस से जो है दूसरे प्रदेश में या देश में चला जाता है, तो वहाँ से उस पॉपुलेशन से वो जो है कम हो जाता है, तो इसको हम एमिग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर जो है उत्प्रवासन या एमिग्रेशन जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है पॉपुलेशन पर, जबकि इमिग्रेशन में जो है इंडिविजुअल्स जो है ऐड होते हैं और ये पॉपुलेशन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इस तरह की सहायता से हम देख सकते हैं कि इमिग्रेशन में देखिए ये जो चाइल्ड है वो पॉपुलेशन में आ रहा है, और ये जो एमिग्रेशन में ये चाइल्ड है जो पॉपुलेशन से दूर जा रहा है। देखिए इस फिगर की सहायता से हम समझ सकते हैं, इस फ्लो चार्ट की सहायता से हम समझ सकते हैं। देखिए ये जो पॉपुलेशन है इसको हम सेंटर में हमने लिया है, और देखिए इस पॉपुलेशन पर जो है नेटेलिटी और इमिग्रेशन जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है शो कर रहे हैं, और ये हमने यहाँ पर पॉजिटिव साइन भी लिया हुआ है, और ये एरो भी जो है टुवर्ड्स द पॉपुलेशन है। इसका मीनिंग है कि नेटेलिटी और इमिग्रेशन जो है वो दोनों ही जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी पॉपुलेशन पर। इसके अलावा देखिए जो एमिग्रेशन और जो मोर्टेलिटी है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं पॉपुलेशन पर। ये जो एरो है वो अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन जा रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि ये जो है पॉपुलेशन के साइज को कम करते हैं। लिंग अनुपात की बात करें तो इसको हम सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉपुलेशन का। लिंग अनुपात का अर्थ होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो है कितनी है, इसको जो है लिंग अनुपात के नाम से जाना जाता है। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात सदैव जो है स्त्रियों के लिए प्रतिकूल रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंग अनुपात था वो 943 जो है वुमेन हैं 1000 मेल पर, तो जो सेक्स रेशो है वो 943 विमेन हैं 1000 पुरुषों पर। इस विपरीत लिंगानुपात का जो मुख्य कारण है वो स्त्रियों के प्रति भेदभाव तथा उनकी ऊंची मृत्यु दर को माना जाता है। भारत के राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात जो है केरल में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर केरल में जो है 1000 पुरुषों के अनुपात में 1084 जो है विमेन है, जबकि इसके विपरीत सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो हरियाणा है। इसमें जो है प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है वो 879 है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो लिंगानुपात है वो उसकी स्थिति काफ़ी बेहतर है, और यहाँ पर जो है प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है वो 991 है। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात करें तो जो पॉपुलेशन है वो अपने अनुसार या जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनके अनुसार घटती बढ़ती रहती है, और इसको अगर हम एक फिगर या ग्राफ के द्वारा एक कर्व के द्वारा दिखाएं तो इसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के नाम से जानते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ओवर ए स्पैन ऑफ टाइम। जनरली दो प्रकार का जो कर्व है वो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व देखा जाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जे शेप कर्व की। इन द केस ऑफ जे शेप ग्रोथ कर्व द पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियली। जो पॉपुलेशन ग्रो है वो बहुत तेजी से जो है ग्रो करती है, पॉपुलेशन का जो साइज है वो जल्दी जल्दी बढ़ता है, एंड आफ्टर अटेनिंग द पीक वैल्यू, और एक जो है हाईएस्ट वैल्यू प्राप्त करने के बाद द पॉपुलेशन में एब्रप्टली क्रैश, और उसके बाद अचानक से पॉपुलेशन जो है वो गिरना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज कंटिन्यू टिल लार्ज अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल एग्जिस्ट इन द हैबिटेट। जनरली इस प्रकार की पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन साइज है वो एक समय तक ही है, बहुत एक निश्चित समय तक ही बहुत तेजी से बढ़ता है, जब तक कि फूड मटेरियल या जो रिसोर्सेस हैं वो इंडिविजुअल स्पीसीज के लिए वो अवेलेबल हैं।
और जैसे ही फूड अमाउंट या फूड मटेरियल्स या रिसोर्सेस जो है उनकी जो है कमी हो जाती है, तो वो एकदम जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और वो बहुत जल्दी से एकदम नीचे डाउन होती है। आफ्टर सम टाइम ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज फूड सप्लाई, जैसे जैसे हम देखते हैं पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फूड सप्लाई जो है उस रेशो में नहीं मिल पाती है और फूड सप्लाई जो है लिमिटेड हो जाती है, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि पॉपुलेशन साइज, अब जो है पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स हुए हैं वो धीरे धीरे जो है मरना शुरू हो जाते हैं और पॉपुलेशन साइज जो है बहुत जल्दी जल्दी घटने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैनी इंसेक्ट पॉपुलेशन, जनरली आप देखते होंगे कि बरसात के सीजन में जो इंसेक्ट्स हैं उनकी जो जनसंख्या है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। कीट पतंगे आपने देखे होंगे वो बहुत जल्दी जल्दी जो है उस समय बढ़ते हैं, क्योंकि उनके लिए उस समय इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ही फेवरेबल होती हैं। लेकिन जैसे ही रेनी सीजन चला जाता है तो उनका जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि कंडीशंस जो है अब उनके लिए फेवरेबल नहीं रहती हैं और उनके जो फूड मटेरियल्स हैं या जो और भी जो कंडीशंस हैं वो उनके लिए अब जो है अनफेवरेबल हो जाती हैं। तो देखिए इस प्रकार के ग्रोथ को हम जो है एक फार्मूला के द्वारा समझ सकते हैं, dN/dt = Rn, जहाँ पर dN/dt जो है रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज और R यहाँ पर जो है बायोटिक पोटेंशियल है और जो N है वो डिनोट करता है पॉपुलेशन साइज को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने जो है टाइम को लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिए हुए हैं। देखिए ये जैसे ही सीजन फेवरेबल होता है तो जो जनरली जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है वो जल्दी जल्दी यहाँ पर जो है बढ़ती है, और जैसे ही वो एक निश्चित जैसे ही कंडीशंस या हम कहेंगे वो अनफेवरेबल होना शुरू हो जाती हैं या जो सीजन है उनके लिए अनफेवरेबल हो जाता है या फूड मटेरियल यहाँ पर आकर जो एकदम कम हो जाता है, तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन जो है देखिए एकदम एब्रप्टली इनकी पॉपुलेशन जो है क्रैश कर जाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तक हमने स्टडी किया तो देख रहे हैं कि ये जो कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हैं, इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो है कंडीशंस जो हैं फेवरेबल हैं, फूड मटेरियल्स अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज इनके अकॉर्डिंग हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो है इस समय जो है इनकी जो इंडिविजुअल्स हैं वो फ्लरिश करते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन साइज बढ़ जाता है। लेकिन एक निश्चित सीमा पर आने के बाद जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और फूड मटेरियल्स इनके लिए मिलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर अब पॉपुलेशन साइज जो है एकदम डाउन हो जाती है। तो देखिए ये हमको देख रहे हैं ये एक जे शेप्ड जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर एक कर्व बना है, तो इसको हम जे शेप्ड कर्व के नाम से जानते हैं। एस शेप्ड और सिग्मोइड कर्व ये दूसरे प्रकार का जो है ग्रोथ कर्व है। When a few organisms are introduced in an area, जो जनरली क्या होता है कि जब किसी नए प्लेस पर जो है इंडिविजुअल्स को जो इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पॉपुलेशन इंक्रीज इज वेरी स्लो, जब तो उनका जो पॉपुलेशन जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता है शुरू में। पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज, दैट इज इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज और लैग फेज। जैसे ही हमने किसी नई स्पीसीज को किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में इंट्रोड्यूस किया तो धीरे धीरे वो पॉपुलेशन वहाँ पर या इंडिविजुअल्स हैं उस पॉपुलेशन के वो धीरे धीरे अपने आप को उसके अकॉर्डिंग जो है अडेप्ट करेंगे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज और लैग फेज। और कुछ समय बाद क्या होगा, इन द मिडिल फेज द पॉपुलेशन इंक्रीज बिकम्स वेरी रैपिड, और कुछ समय बाद जब पॉपुलेशन या इंडिविजुअल्स वहाँ पर जो है अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और उनका जो है सामंजस्य बैठ जाता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो फिर वो बहुत जल्दी जल्दी जो है रिप्रोड्यूस करते हैं और उनका जो पॉपुलेशन साइज जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसको हम बोलते हैं लॉग फेज या लॉग अरिथमेटिक फेज। एंड फाइनली इन द लास्ट फेज द पॉपुलेशन इंक्रीज इज स्लो डाउन, और जब पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है कि उनकी जो पॉपुलेशन है एक निश्चित आकार लेने के बाद जो है उनका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज। और ये फेज जब तक चलता रहता है जब तक कि हमको इक्विलिब्रियम जो है प्राप्त नहीं हो जाता है। द लेवल बियॉन्ड विच नो मेजर इंक्रीज कैन अकर इज रेफर्ड टू एज सैचुरेशन लेवल और कैरिंग कैपेसिटी। इसको हम के से नोट करते हैं। जनरली इन्वायरमेंट या जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट है वो एक निश्चित पॉपुलेशन के आकार को जो है बियर कर सकता है, और लेकिन जब उसके बाद जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन साइज बढ़ जाती है तो फिर इन्वायरमेंट या हैबिटेट में इतने फूड रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो उसको जो है पॉपुलेशन साइज को बियर कर सके। तो एक लिमिट होती है पॉपुलेशन साइज की जिसको इन्वायरमेंट या हैबिटेट जो बियर कर सकता है, उसको हम
कैरिंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, और इस कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर कोई पॉपुलेशन जो है वो ग्रो नहीं कर सकती। और देखिए लास्ट फेज में क्या होता है, द न्यू ऑर्गेनिजम्स आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ डाइंग इंडिविजुअल। जब इक्विलिब्रियम जो पॉपुलेशन अटेंड कर लेती है तो उस समय जो है मरने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन में, और जो नए इंडिविजुअल जो क्रिएट हो रहे हैं पॉपुलेशन में, उनका जो साइज है वो सेम हो जाता है और पॉपुलेशन जो है यहाँ का आकर स्टेबल हो जाती है। देखिए एस शेप जो सिग्मोइड, इसको हम सिग्मोइड ग्रोथ कर्व के नाम से भी जानते हैं। इसका देखिए इसमें निम्न फार्मूला है, dn अपॉन dt इक्वल टू rn ब्रैकेट में k माइनस n ऑब्लिक k, या rn ब्रैकेट में 1 माइनस n ऑब्लिक k, वेयर जहां पर dn अपॉन dt इज द रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज, r जो है वो बायोटिक पोटेंशियल है, n जो है पॉपुलेशन साइज है, और k माइनस n ऑब्लिक k या 1 माइनस ब्रैकेट में n ऑब्लिक k जो है वो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है। प्रत्येक इन्वायरमेंट में या जो हमारे हैबिटेट है वहाँ पर एक इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस होता है। इन्वायरमेंट भी जो है अपना एक प्रतिरोध जो है क्रिएट करता है पॉपुलेशन पर, जिससे जो पॉपुलेशन की जो फ्लरिश या जो ग्रोथ करने की जो संभावना है उसको जो कम करता है। देखिए ये यहाँ पर सिग्मोइड कर्व है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, क्योंकि ये जो है लैग फेज है। यहाँ पर जो इंडिविजुअल जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट अभी करना शुरू कर रहे हैं, और जब ये एडेप्ट कर लेते हैं तो देखिए पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है ना। ये जो है दूसरा जो फेज है वो जो लॉग फेज कहलाता है, और यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज है। यहाँ पर पॉपुलेशन साइज बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और एक निश्चित समय पर आने के बाद देखिए ये जो है जब ये कैरिंग कैपेसिटी पे आता है तो उसके बाद ये जो है पॉपुलेशन साइज यहाँ पर ग्रो नहीं करता है। के जो है यहाँ पर देखिए डिनोट कर रहा है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पॉपुलेशन या ऑफ द एनवायरनमेंट। तो देखिए धीरे धीरे यहाँ पर एक नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज आता है, पॉपुलेशन जो है वो धीरे से जो है डिक्रीज करती है, और आफ्टर सम टाइम ये जो है एक कांस्टेंट जो है एक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व या स्टेट ग्रोथ कर्व हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर आकर जो है पॉपुलेशन जो है वो जो है ना तो घटती है ना बढ़ती है, और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें एकदम जो है 100% जो एडेप्टेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। देखिए ये एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं, और जो वाई एक्सिस है वहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमने आज पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया है, और डेफिनेटली ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों के समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से आप हमारे जो और भी जो वीडियोज हैं चैनल में उनको देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके साथ आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो है लेकर आते रहें। हमारे चैनल को अपने जो और भी जो नीडी फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो है शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो।